वजीर आजम इमरान खान की मुआशी टीम के सरबराह मशीर खजाना डॉक्टर हाफिज शेख ने इकोनॉमी के बारे में अच्छी खबरें सुनाई हैं। उनके मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह में काफी अरसे के बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सनतों की पैदावार में 5% तरक्की हुई है। बिलखसूस सीमेंट, फर्टिलाइजर और ऑटोमोबाइल्स की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। उनके मुताबिक बरामदात में भी गुनागों इजाफा हो रहा है, करेंसी भी मुस्तहकम हो रही है और गैर मुल्की ज़र मुबादला में भी 13 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी तरह मालियाती शोबे में FBR ने महसूलात जमा करने में 4% इजाफा करके अपने टारगेट को पीछे छोड़ दिया है और हुकूमत की आमदनी इखराजात से ज्यादा है, लिहाजा इसको मरकजी बैंक से कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि डेट सर्विसिंग की वजह से कुछ मुश्किलात हैं। डॉक्टर साहब ने कौम के हौसले मजीद बुलंद करने के लिए ये भी फरमाया कि मुल्क की 100 टॉप कंपनियों की मुनाफा कमाने की सलाहियत 36% इजाफा हुआ है। ये बात नाकाबिले फहम है कि हफीज शेख के ये रिमार्क्स के तमाम बुनियादी इंडिकेटर बेहतर हैं। बैरूनी और अंदरूनी अदादो शमार के मुताबिक चारों तरफ से इकोनॉमी के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं। गंदम भी वाफर मिकदार में मौजूद है, फिर भी गरीब आदमी महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और खराब गवर्नेंस के हाथों पिस रहा है। ये तबका उन बातों से महजूज ही हो सकता है कि हफीज शेख उनके जख्मों पर फाहा रखने की बजाय मजाक के मूड में लगते हैं। ये वो संगीन मजाक है जो हर हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम से करता है। डॉक्टर साहब आसिफ जरदारी के दौरे सदारत में भी इस मनसब पर फाइज थे, तो इस वक्त उन्होंने कौन सी ऐसी जोहर दिखाए थे जो अब दिखाएंगे। उन्होंने ये नवीद भी सुनाई कि IMF का वफ्द जो पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की पहली किस्त तय करके गुज़िश्ता 1 साल से गायब है, अब दोबारा पाकिस्तान आ रहा है। शायद IMF के साबिक आला ओहदेदार हफीज शेख की ये मुराद थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी हो गई है कि बैनुल अक़वामी अदारों के वफ्द वजारत खजाना के हेडक्वार्टर्स के बाहर लाइन लगाकर पहले से ही कर्ज लेने के लिए खड़े हैं। वाज़िया रहे कि IMF इस बात पर शाकी था कि नए प्रोग्राम के अहदाफ पूरे करने की सलाहियत नजर नहीं आ रही और कोविड-19 की वबा ने इन अहदाफ के हसूल को नामुमकिन बना दिया है। नीज एक अहम सवाल जो यहाँ पैदा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत अगर इतनी ही अच्छी है तो IMF के साथ एक नए प्रोग्राम की क्या जरूरत है। असल वजह सबको मालूम है कि यहाँ इकोनॉमी तारीखी तौर पर कर्जों और मगरब की हाशिया बर्दारी की बिना पर मिलने वाली अमदाद पर ही पली बढ़ी है। अल्लाह भला करे अमेरिका बहादुर का, जो माजी में खिदमात सर अंजाम देने के एवज पाकिस्तान पर अरबों डॉलर निछावर करता रहा। बदकिस्मती से वो दौड़ लद गया जब उसकी मईशत को पालने के लिए सीटो और सनीटो जैसी कम्युनिस्ट मुखालिफ दफाई तंजीमों का रुकन बनाया गया। इससे पहले जनूबी कोरिया की जंग में बाद 60 और 70 की दिहाई में सीटो और सनीटो जैसी तंजीमें बनी जिन्हें पाकिस्तान को अरबों डॉलर इमदाद फराहम की। 1965 की जंग में भी अमेरिका हमारा साथ छोड़ गया। हम हैरान थे कि हम तो कम्युनिस्टों के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो हमारा साथ देने की बजाय भारत के साथ दे रहे हैं। इसके बाद करीबन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के फौरी बाद ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान में फिर लॉटरी निकल आई और सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जहाद के लिए अरबों डॉलर की इमदाद मिलने लगी। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 9/11 के बाद पाकिस्तान के वारे न्यारे हो गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाअहली के नतीजे में आज तक ऐसी पॉलिसियां तश्कील ही नहीं दी गयी जिनसे गरीब आदमी का भी भला हो। अंग्रेजी अखबार डॉन में इक्तिसादी अमूर के एक माहिर जो वजीर आजम की इकोनॉमी एडवाइजरी कमेटी के रुकन भी हैं ने एक मजमून लिखा है कि उनके मुताबिक 1970 से 2020 तक गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में इकोनॉमी की औसतन ग्रोथ 7.2% से कम होते होते 2.3 यानी निस्फ रह गई है। मजमून निगार के मुताबिक 1980 से अब तक जनूबी एशिया के ममालिक में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी में श्रीलंका सबसे आगे बढ़ा है। श्रीलंका की फीकस आमदनी में 14 गुना इजाफा देखा गया है। बांग्लादेश जो एक वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था और हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक के नाम नेहाद मशीर ये कहते थे कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सकता कि उसे निस्फ से ज्यादा गरीब तरीन आबादी को पालना पड़ता है। इस अरसे में बांग्लादेश की फीकस आमदनी 3.8 गुना बढ़ी है। यही हाल भारत का है कि उसकी फीकस आमदनी 7.7 गुना बढ़ी है। यानी इस अरसे में 1980 से लेकर आज तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी जनूबी एशिया में सबसे कम है। इस अरसे में पाकिस्तान को इंतहाई नामसाइद इक्तिसादी हालात का सामना रहा है। इस मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद अक्सर ऐसे ममालिक जो हमसे पीछे थे बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम हैं कि बड़ी डिठाई से अपनी डफली बजाए जा रहे हैं। नित नए मदारी यहाँ आकर अपने पटारियों से पुराने तमाशे निकाल कर नाटक सजा लेते हैं। एक अजीब सा तजाद है। जनूबी एशिया के अक्सर ममालिक में भरी भली जमहूरियत है। पाकिस्तान भी माजी में फौजी अमरीयतों का मुकाबला करके जमहूरियत का सफर एक कदम आगे 2 कदम पीछे की तरफ कर रहा है। जब तक हम बाज़ बुनियादी
हकीकतों का एतराफ करके उन्हें दुरुस्त नहीं करते, पाकिस्तान के अवाम गुर्बत की अथाह गहराइयों में डूबते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस्लाम के नाम पर मसावात का दर्स देने वाले हुक्मरान ताहाल मौजूद गैर मुनसफाना निजाम को खत्म करना तो खुजा इस तरफ पेशरफ्त भी नहीं कर सके। गैर तरक्याती अखराजात का जायजा लें तो ताकतवर तबकात जिनमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है कि अखराजात और अलले तलले इतने ज्यादा और गैर मुनसफाना है कि पाकिस्तान का मौजूदा इक्तिसादी ढांचा ज्यादा देर तक ये बोझ नहीं उठा सकेगा। नाज़रीन, आज के इस कॉलम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।